कई लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें इंस्टेंटली पैसों की जरूरत होती है, इंस्टेंटली वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता, या मे भी हो सकता है उनका सिविल स्कोर अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ही न्यूली लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई फिक्स्ड जॉब नहीं है, या दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग इनकम प्रूफ नहीं है, अच्छा इनकम उनका नहीं है। तो देखिए, कोई भी एनबीएफसी लोन ऐप या बैंक अगर आपको लोन दे रहा है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि आप उस लोन को वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कहीं आपका अकाउंट सस्पिशियस है, आपने पास्ट में लोन तो कहीं से लिया हुआ है लेकिन आपने उसे वापस रीपे ही नहीं किया है, वापस ही नहीं किया है, दिया ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भाई कोई भी बैंक एनबीएफसी लोन ऐप आपको लोन देने से बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर इंस्टेंटली आपने कहीं से लोन तो पहले ले लिया है, अभी तक उसको रीपे नहीं किया, आपका सिविल स्कोर अगर उसकी वजह से खराब हो गया है, बड़ा लोन का अमाउंट है, आपके पास दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि भाई इस रीजन से हमारा डिफॉल्ट हुआ, मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपको लोन नहीं मिले। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक लोन ऐप से किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे एनबीएफसीज के नाम बताऊंगा। देखिए, ये एनबीएफसीज जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, मे भी हो सकता है वो नहीं हो, क्योंकि जिन एनबीएफसीज के नाम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वहां से आप लोन जाके ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी के लोन ऐप हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं वो केवल डेमो पर्पज के लिए दिखाई जा रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी लोन ऐप से जब आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उस लोन ऐप को अगर आप प्ले स्टोर या किसी के ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ कुछ परमिशन देने होते हैं, या हो सकता है लॉगिन कराने के बाद से आपको परमिशन के लिए बोला जाए। तो देखिए, परमिशन देने के लिए आपको कैमरा, लोकेशन, स्टोरेज या कुछ अदर भी परमिशन हो सकती है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी लोन ऐप अभी करेंटली अगर आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस मांग रहा है मतलब वो फेक लोन ऐप है, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाल दिया है कि कोई भी लोन ऐप किसी भी कस्टमर का कॉन्टेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये परमिशन देने के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अलाउ एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपको लॉगिन करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, सेंड ओटीपी पे आपको एक बार क्लिक करना है, आपके नंबर पे ओटीपी आता है, आप यहाँ पे ओटीपी डालते हैं एंड वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में कोई भी लोन ऐप हो, आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने होते हैं, जिसमें देखिए आपका नेम आपको डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पैन कार्ड आपको नंबर यहाँ पे डालना है, जिस बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिसाइड होती है, यानी आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल कुंडली, आपकी फाइनेंस की कंडीशन इसके थ्रू उनको जो लोन ऐप्स एनबीएफसी या बैंक होते हैं उनको पता चल जाता है। देन आप अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना एड्रेस डालना है, ये एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अगर मिसमैच हो रहा है एड्रेस तो भी आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। आपको एक कंप्लीट पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, स्टेट, पिन कोड जो भी हो, एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको डालनी ही होती है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चुनने के लिए यहाँ पे बोला जाता है, जिसमें कि कई तरह के एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, कई तरह की कैटेगरी दी हुई है, जो भी आपका है आप एक बार चूज कर लेते हैं। अब देखिए, ये जनरली क्या होता है कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर को लोन देना पसंद करते हैं, बट अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप होम मेकर हैं, फ्रीलांसर या गिग वर्कर हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो जनरली ये अवॉइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, तो इसका आपको एक बार ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे सैलरीड फुल टाइम चूज कर लिया, आपको अपना सैलरी रेंज चूज करना होता है, या डालने के लिए बोला जा सकता है, डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। एक बार आपको ये यहाँ पे डाल देना है, आपकी कंपनी का नाम, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है, एंड देन आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे आपने चूंकि अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल दिया है, उसके बेस पे जितना भी लोन आपको अप्रूव होता है वो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है 1,10,000 रुपए तक के लिए, यानी इतने तक के लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें आप मिनिमम देखिए, मिनिमम यहाँ पे 5,000 एंड मैक्सिमम आपका 1,10,000 रुपीज तक के मैक्सिमम लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है 18.5% पर एनम, मंथली ईएमआई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जितना भी लोन आपको लेना होता है, आप एक बार अमाउंट वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देते हैं। फर्दर आपको अपनी केवाईसी देखिए जरूरी होता है वहां पे कंप्लीट करना। अब केवाईसी के लिए देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे आपको देखना है। केवाईसी के लिए आपको जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स है, आधार नंबर वगैरह, वो डायरेक्टली आपको उस ऐप के अंदर नहीं डालना है,
डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। देखिए, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे आप क्लिक करते हैं और डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आप जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक सिस्टम है। वहां पे जाके आपको अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी के थ्रू आपको अपनी केवाईसी वहां पे कंप्लीट करनी है। वापस आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो हम चलिए ये पूरा पूरा डिटेल एक बार करके आगे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना होता है। आप यहाँ पे टेक सेल्फी पे क्लिक करते हैं, अपनी एक सेल्फी अच्छी सी यहाँ पे लेके लाइट में होना चाहिए, आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना होता है। तो यहाँ से आप अपना बैंक नेम सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, आईएफएससी कोड डालते हैं, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फाइनली आपको अपना अग्रीमेंट साइन करना होता है। पूरा का पूरा एग्रीमेंट आपको रीड करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पढ़ने के बाद ही आपको साइन करना है। आप यहाँ पे टैप टू साइन पे क्लिक करते हैं, आपके नंबर पे ओटीपी आता है, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, जो भी ओटीपी होता है, एंड देन वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट के बटन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए यहाँ पे चला जाता है। मे भी हो सकता है अप्रूव हो, मे भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। अब देखिए, चेक स्टेटस पे ये मैं फाइनल अप्रूवल की बात बोल रहा हूँ। एलिजिबिलिटी तो आपकी चेक हो चुकी, लेकिन फाइनली क्या आपका लोन एप्लीकेशन कंसीडर होता है, नहीं होता, भाई कोई भी अगर थोड़ी भी दिक्कत आती है तो मे भी हो सकता है फाइनली आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए। अब चेक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,10,000 रुपए का लोन है, फाइनली अप्रूव्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेन्योर दिखाई दे रहा है, ईएमआई यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट रेट। कुछ मिनट वेट करने के बाद से लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करने के बाद से। ये प्रोसेसिंग फी कितने का लग रहा है वो लोन एग्रीमेंट में लिखा होता है। फाइनली अगर आप होम पेज पे जाते हैं तो वहां भी आपको पूरी पूरी डिटेल दिखाई देती है कि कितना का लोन आपको वहां पे मिल रहा है, कितना प्रोसेसिंग फी लग रहा है, कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते। अब हम बात करते हैं उन एनबीएफसी लोन ऐप्स के बारे में जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है और जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। मैं बता दूं, इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है, या तो लोन ऐप सर्च कर लीजिए या पर्सनल लोन ऐप सर्च कर लीजिए, और साथ ही साथ आपको टाइप करना है mbarahul.com, यानी पर्सनल लोन्स mbarahul.com या लोन एप्स mbarahul.com। ये सर्च करने के बाद से आपको mbarahul.com वेबसाइट के कई सारे लिंक्स स्क्रीन पे दिखेंगे। किसी भी लिंक पे टैप करके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां मैंने एनबीएफसी लोन एप्स की पूरी अभी करेंटली वहां पे 7 एप्स हमने लिस्ट कर रखे हैं। आप जाके उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स वहां पे दी हुई है, एक बार चेक कर सकते हैं और फर्दर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।